नमस्कार दोस्तों, वंदना प्रोजेक्ट चैनल में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, बहुत सारे मेरे सहपाठी मित्रों के फ़ोन कॉल्स आते हैं और कमेंट्स भी करते हैं कि सर हम अपने घर के अंदर लैंडस्केप जो सीनरी होती है, जो फ़ोटो तस्वीर होती है, वो हम कैसी तस्वीर हम अपने घर के अंदर रखें और हमारे घर में किस दिशा में वो तस्वीर रखें। मित्रों, आपके घर में जो तस्वीर है, जो सीनरी है, जो आपके घर में चित्र या पोस्टर है या लैंडस्केप है, वो आपके घर में सकारात्मक एनर्जियां भी उत्पन्न कर सकते हैं और नकारात्मक एनर्जियां भी उत्पन्न कर सकते हैं। मित्रों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें अपने घर के अंदर कैसी सीनरी या लैंडस्केप या तस्वीरें रखनी चाहिए और कैसी नहीं रखनी चाहिए और किस दिशा में कौन सी तस्वीरें हमें रखनी चाहिए। मित्रों, इसकी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको पूर्ण देने जा रहा हूं। यदि यह आपको वीडियो से कुछ जानकारी प्राप्त हो तो आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप सभी अपने सहपाठी दोस्तों में और मित्रों में और अपने जो भी जान पहचान वाले हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी जीवन में बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सके। क्योंकि मित्रों, हमारे घर में जो सीनरी होती है, जो चित्र या लैंडस्केप होते हैं, वो हमारे घर में ऊर्जा को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव हमारे घर के ऊपर डालते हैं। तो ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं और इससे हम बहुत ज़्यादा परेशान भी घर के अंदर होते हैं। तो चलिए मैं आपको मैप द्वारा पूर्णतः समझाता हूँ। मित्रों, मान लीजिए ये हमारा जो घर होता है और जो हमारा मकान होता है, उसके अंदर हमें मित्रों ऐसे चित्र ही लगाने चाहिए, ऐसे लैंडस्केप ही लगाने चाहिए जो जैसे हरे भरे वृक्ष हो, या फिर फूलों का लैंडस्केप हो, या फिर हंसते खेलते बच्चों की तस्वीर हो, या मित्रों किसी हमारे देवी देवताओं की तस्वीर आदि हम अपने घर के अंदर लगा सकते हैं। मित्रों, इसके अलावा मुरझाए हुए व्यक्ति की तस्वीर हमें अपने घर के अंदर नहीं रखनी चाहिए। किसी भी प्रकार के युद्ध या लड़ाई झगड़े की जो तस्वीर है वो हमारे घर के अंदर नहीं होनी चाहिए। किसी भी हथियार की तस्वीर भी हमारे घर के अंदर नहीं उपस्थित होनी चाहिए। मित्रों, इसके साथ ही किसी भी प्रकार के उजड़ वन या फिर किसी भी प्रकार का उजाड़ वाला जो वन है वो नहीं होना चाहिए। मित्रों, इसके साथ ही हमारे घर के अंदर जो सूखा हुआ वृक्ष है उसका भी चित्र या लैंडस्केप हमें अपने घर के अंदर नहीं रखना है। मित्रों, इसके अलावा कुछ जैसे पक्षी होते हैं, बाज आदि का चित्र भी हमारे घर के अंदर नहीं रखना है। इसके साथ ही मित्रों, हमारे घर के अंदर जो माँ जगदम्बा की तस्वीर हम रखते हैं और उस जगदम्बा की तस्वीर के अंदर यदि सिंह का, शेर का मुख खुला हुआ है तो वो भी तस्वीर हमें नहीं रखनी है। हमारे घर के अंदर बंद मुख वाले शेर की तस्वीर ही हम रख सकते हैं, वो भी माँ जगदम्बा की सवारी हो। अन्यथा हमें केवल शेर की तस्वीर हमें अपने घर के अंदर नहीं रखनी है, क्योंकि मित्रों इससे आपके घर में नकारात्मक एनर्जियां बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। इसलिए हमें हंसते खेलते तस्वीर ही हमारे घर के अंदर होनी चाहिए। मित्रों, अब वो तस्वीरें आपको कहाँ लगानी है वो मैं आपको यहाँ इस वीडियो में समझाता हूँ। मान लीजिए ये आपका मकान है और ये मकान की पूरब दिशा है मित्रों, और ये आपके मकान की पश्चिम दिशा है। यह आपके मकान की पश्चिम दिशा में यहाँ पे दे रहा हूँ। ये दक्षिण दिशा है और ये मित्रों उत्तर दिशा मानते हैं, तो ये उत्तर दिशा है, यानी ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ। अब हमें इसके अंदर मित्रों जो हमारे ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो रूम्स होते हैं, ईस्ट और वेस्ट के बीच में जो रूम्स होते हैं, इसके अंदर हम यहाँ पर इन रूमों के अंदर हम यहाँ पर ईशान कोण की तरफ हम यदि चलचित्र या लैंडस्केप या फिर हम इसके अंदर किसी भी प्रकार की तस्वीर, यानी जो हमें सकारात्मक एनर्जी देने वाली तस्वीर हम लगाते हैं, जैसे जैसे जल संबंधित यदि हम तस्वीर यहाँ पर लगाते हैं, जैसे जल के अंदर न्याव आदि हो,
तो ऐसी तस्वीर हम यहाँ लगाते हैं, या जल के झरने आदि की तस्वीर लगाते हैं, या नदियों की तस्वीरें यहाँ लगाते हैं, तो इससे हमारे घर में सकारात्मक एनर्जियाँ होगी और हमारे घर में बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट होगा। यदि आप यहाँ पर भी इस रूम में भी लगाते हो तो आपको यहाँ ईशान कोण की तरफ ही ऐसी तस्वीरें लगानी चाहिए। यदि आप अपने घर के जो स्वर्गीय जो बुजुर्गों की तस्वीर आप लगाते हो तो आपको यहाँ पे नेतृत्व कोण में उसको लगाना चाहिए। इस दिशा में यहाँ पे आपको लगाना बहुत ज़रूरी है। आप अपने जो बुजुर्ग व्यक्ति है, जो अपने जो मतलब गुजर चुके हैं, उनकी यदि तस्वीर आप अपने घर के अंदर रखना चाहते हो तो यहाँ नेतृत्व कोण में आपको लगाना है। इसके अलावा आपको और किसी भी दिशा में नहीं लगाना है। यदि और किसी दिशा में आपने मान लीजिए कोई नदी का चित्र यदि आपने ईशान कोण में नहीं लगाया और यदि यहाँ पे आग्नेय कोण में लगा दिया तो मित्रों इससे आपके घर में सकारात्मक एनर्जियों के बदले यहाँ नकारात्मक एनर्जियाँ उत्पन्न हो जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो को आप पूर्ण ध्यान से देखें और इसकी हर एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मित्रों आप अपने जब जल आदि की जो भी सीनरी या लैंडस्केप आप अपने घर के अंदर लगाते हो तो ईशान की तरफ आपको लगाना है, नेतृत्व की तरफ आपको नहीं लगाना है। जब आप अपने बुजुर्गों की तस्वीर आदि लगाते हो तो वो आपको ईशान में नहीं लगाना है, वो नेतृत्व में आपको लगाना बहुत ज़रूरी है। और हो सके तो मित्रों आपके अपने जो घर के अंदर पूरब या उत्तर की जो कमरे हैं उन्हीं के अंदर आप सीनरी या लैंडस्केप लगा कर रखें, वहाँ जल आदि की तस्वीरें लगा कर रखें, वहाँ पर अच्छी अच्छी तस्वीरें लगा कर के रखें। और अपने घर के अंदर किसी महाभारत या किसी लड़ाई झगड़े या हथियार आदि की तस्वीरें आपको कभी भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे आपके घर में बहुत ज़्यादा नकारात्मक एनर्जियाँ आती है और आपके घर में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ और प्रॉब्लम आती हैं, आप लोगों को पता नहीं चलता है। तो आज इस वीडियो में मैंने इतनी ही जानकारी दी। कृपया ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं आपको ऐसी और ज्योतिष और वास्तु की जानकारियाँ घर बैठे आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। मित्रों यदि आपको अपने ज़मीन, मकान, दुकान या फैक्ट्री आदि का वास्तु व्हाट्सएप विजिट करवाना हो तो आपको थोड़ा चार्ज पे करना पड़ेगा, आप आराम से करवा सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर 7901718402, इन नंबरों पे आप कांटेक्ट करके आपसे थोड़ी फीस वसूली जाएगी और आप अपने दुकान, फैक्ट्री, मकान आदि का वास्तु व्हाट्सएप विजिट करवा सकते हो। तो धन्यवाद मित्रों, अगली कड़ी में फिर मैं एक वास्तु का टॉपिक्स लेकर आता हूँ, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। आप इस वीडियो को देखते रहिए और इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, आप लोगों का सहयोग ही मेरा उत्सव है। तो मैं अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए क्षमा चाहता हूँ। जय श्री राम।